आई है ये शाम सुखन मुद्दतों के बाद, आया है फनकार को फन मुद्दतों के बाद। महकी है फिर हर एक कली रंगे बहार से, महकी है फिर हर एक कली रंगे बहार से, खिला है फिर से ये चमन मुद्दतों के बाद। सबसे पहले तो नमस्कार, माँ शारदे को नमन करता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आपका सादर धन्यवाद। टीआरडी ने ये मंच प्रदान किया, तो वीडियो का कॉपीराइट तो टीआरडी के पास रहेगा, लेकिन जो मेरी रचना है वो मेरी खुद की है। तो सबसे पहले एक शेर से आगाज करता हूँ कि हो के हर सुख से तरबतर कौन समझेगा, हो के हर सुख से तरबतर कौन समझेगा, बेघर की मुश्किल को घर पर कौन समझेगा। हो के हर सुख से तरबतर कौन समझेगा, बेघर की मुश्किल को घर पर कौन समझेगा। और क्या होता है किसी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेना, क्या होता है किसी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेना, ये एक माँ से बेहतर कौन समझेगा। कि लफ्जों का फनकार कहते हैं, लफ्जों का फनकार कहते हैं, महफिल का तलबगार कहते हैं। लफ्जों का फनकार कहते हैं, महफिल का तलबगार कहते हैं। और कोई खास औदा तो नहीं है मेरा, कोई खास औदा तो नहीं है मेरा, नाचीज को कलमकार कहते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी कविता है कि जो कलम है वो क्या लिखती है। इसमें थोड़ा रसों का भेद है कि श्रृंगार लिखे तो कृष्ण रहे और शांत लिखे तो रघुनंदन। श्रृंगार लिखे तो कृष्ण रहे, जब शांत लिखे तो रघुनंदन। जब करुणा का ये भाव लिखे तो करे कुरीतियों का खंडन। श्रृंगार लिखे तो कृष्ण रहे, जब शांत लिखे तो रघुनंदन। जब करुणा का ये भाव लिखे तो करे कुरीतियों का खंडन। विभत्स लिखे तो चंचल हो, विभत्स लिखे तो चंचल हो, भयभीत लिखे तो दहला दे। ये कलम है कि विभत्स लिखे तो चंचल हो, भयभीत लिखे तो दहला दे। जो रुद्र लिखे, जो रौद्र लिखे तो रुद्र रूप बन पत्थर को भी पिघला दे। जो रौद्र लिखे तो रुद्र रूप बन पत्थर को भी पिघला दे। ये लिखे कहीं जो ममता को तो राधा की सी माई लिखे। राधा कर्ण की माता, जिन्होंने कर्ण को पाला था। जो लिखे कहीं ये ममता को तो राधा की सी माई लिखे। जो लिखे अगर वीरत्व कहीं तो राणा की तरुणाई लिखे। जो लिखे अगर वीरत्व कहीं तो राणा की तरुणाई लिखे। ये अगर हास्य का भाव लिखे तो लिखे जगत की किलकारी। ये अगर हास्य का भाव लिखे तो लिखे जगत की किलकारी। ये लिखे अगर जो ज्ञान रूप तो करे ऋणी सृष्टि सारी। भगवत गीता का उदाहरण आप देख सकते हैं। जो अगर हास्य का भाव लिखे तो लिखे जगत की किलकारी। जो लिखे अगर ये ज्ञान रूप तो करे ऋणी सृष्टि सारी। जो जनमानस का भाव लिखे तो लिखे व्यथा ये जन जन की। जब जनमानस का भाव लिखे तो लिखे व्यथा ये जन जन की। जो लिखे समाज का हर पहलू ये लिखे कड़ी अंतर्मन की। ये लिखे समाज का हर पहलू ये लिखे कड़ी अंतर्मन की। ये लिखे प्रश्न यदि सत्ता से तो आम जनों की आस लिखे। ये लिखे प्रश्न यदि सत्ता से तो आम जनों की आस लिखे। ये बने अडिग और अखंडित जो लिखे सदा विश्वास लिखे। जो लिखे प्रश्न यदि सत्ता से किसी भी तरह का कोई डर ना हो, बस ये कृपा बनी रहे सरस्वती माता की, तो जीवन धन्य है। जो लिखे प्रश्न यदि सत्ता से तो आम जनों की आस लिखे। ये बने अडिग और अखंडित जो लिखे सदा विश्वास लिखे। जो लिखे सदा संकल्पित हो, जो भाव पूर्ण ही तथ्य लिखे। ये रहे निडर और दृढ़ता से जो लिखे सदा बस सत्य लिखे। ये कलम सदा बस सत्य लिखे, ये कलम सदा बस सत्य लिखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कुछ शेर हैं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। कि आई है ये शाम सुखन मुद्दतों के बाद। एक अरसा हो गया, लास्ट ईयर मैं आया था ओपन माइक में। तो उसके बाद है कि आई है ये शाम सुखन मुद्दतों के बाद। आया है फनकार को फन मुद्दतों के बाद। आई है ये शाम सुखन मुद्दतों के बाद। आया है फनकार को फन मुद्दतों के बाद। महकी है फिर हर एक कली रंगे बहार से, महकी है फिर हर एक कली रंगे बहार से। खिला है फिर से ये चमन मुद्दतों के बाद, खिला है फिर से ये चमन मुद्दतों के बाद। और एक आखिरी शेर है जॉन की जॉनियत के नाम कि
मैं लगता क्यों तुम्हें अजीब नहीं। काफी लोग रिलेट करेंगे जिन्होंने जॉन साहब को सुना या पढ़ा है। मैं लगता क्यों तुम्हें अजीब नहीं कि यहाँ मुझे पसंद इस जहां की कोई चीज नहीं। मैं लगता क्यों तुम्हें अजीब नहीं, मुझे इस जहां में पसंद कोई चीज नहीं। उससे कहो मेरे हक में दुआ न करे, उससे कहो कि मेरे हक में दुआ न करे। ये जिंदगी हमको अब अजीज नहीं, ये जिंदगी हमको अब अजीज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।